हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। तो हम श्रवण कर रहे हैं नवधा भक्ति। नवधा भक्ति क्या होती है, नवधा भक्ति के कौन कौन सी विधि हैं, क्या नाम है उनके। तो अभी तक हमने 7 विधियों का श्रवण कर लिया है, 6 विधियों का श्रवण कर लिया। अब हम 7वीं विधि का श्रवण करेंगे। नवधा भक्ति की 9 विधि है, जो नंबर 1 है श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवन, नंबर 5 अर्चन, नंबर 6 वंदन और नंबर 7 है दास्य। तो हम दास्य विधि का श्रवण करेंगे। दास्य विधि का श्रवण करेंगे। सो अनन्य जाके असीमति ना टरै, हनुमंत मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। भगवान के गुण तत्व रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना दास्य भक्ति है। मंदिरों में भगवान के विग्रहों की सेवा करना, मंदिर मार्जन आदि करना, मन से प्रभु के स्वरूप का ध्यान करना, उनके सेवा करना, संपूर्ण चराचर को प्रभु का स्वरूप समझकर सबकी यथाशक्ति यथा योग्य सेवा करना, गीता आदि शास्त्रों को भगवान की आज्ञा मानकर उनके अनुसार आचरण करना, जो कर्म भगवान की रुचि प्रसन्नता और इच्छा से अनुकूल हो उन्हीं कर्मों को करना, ये सभी दास्य भक्ति के प्रकार हैं। भगवान के रहस्यों को जानने वाले प्रेमी भक्तों के संग और सेवन से दास्य भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान में अनन्य प्रेम की भक्ति और नित्य निरंतर सेवा के लिए भगवान के समीप रहने के उद्देश्य से दास्य भक्ति की जाती है। केवल इस दास्य भक्ति से भी मनुष्य को सहज ही भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दास्य भाव के बिना भव सागर से उद्धार नहीं हो सकता है। सेवक सेव्य भाव बिना भाव न तरिय उर्गार, भजौ राम पद पंकज अस सिद्ध सिद्धांत विचार। श्री लक्ष्मण जी, हनुमान, अंगद आदि इस दास्य भक्ति से आदर्श उदाहरण है कि भगवान श्री राम के वन जाते समय लक्ष्मण जी के दशा का वर्णन करते हुए गोसाई जी कहते हैं, उतरु न आवत प्रेम बसे गहे चरण अकुलाय, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहु तकाह बसाए। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम के साथ जाकर उनकी सेवा करने का कैसा सुंदर उपदेश दिया। राग रोष ईर्षा मद मोह जाने सपन्यों इनके वश हों, सकल प्रकार विकार विदा विहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई, जहिना राम बन लाही कलेसु सुति सोई करहु यही उपदेशु। श्री हनुमान जी का तो सारा जीवन ही दास्य भक्ति से ओतप्रोत है। प्रथम ही ऋषिमुख पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान कर हनुमान जी से कहते हैं, एक मैं मंद मुहावस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु बस रेऊ दीन बंधु भगवान, जगत विनाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे,
नाथ जीव तब माया मोह से निस्तरई, तुमरे ही छोहा सेवक सुतिपति, मातु भरोसे रही हैं सोच बने प्रभु पोसे। भगवान भी अपनी सेवक वत्सलता का परिचय देते हुए हनुमान को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और प्रेम आंसुओं से उनके अंगों का सिंचन करते हुए कहते हैं, तो हमें भगवान के चरणों की सेवा करना चाहिए और दास्य भाव, भगवान के जो दास हैं, दासों के दास बनना है, तब जल्दी कृपा प्राप्त होती है। यानी भगवान को प्रसन्न करने का बहुत समय लगता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी सेवा करने से भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो भगवान हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं और प्रेम आंसुओं से उनके अंगों का सिंचन करते हुए कहते हैं, सुन कपि निज मानसी न जनियो नाते मम प्रिय लक्ष्य, मन ते दूना समदर्शी, मोहि कहा सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। दास्य भक्ति का भक्त अपने स्वामी की कृपा का कितना विश्वासी होता है, उसके संबंध में हनुमान जी ने विभीषण से जो कुछ कहा वह स्मरण रखने योग्य है। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करी हैं सदा सेवक पर प्रीति, कहाहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, असमय अधम सखा सुन मोहु, कीन्ही कृपा सुमिरे भर विलोचन, असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण भरे विलोचन नीर। अंगद जी को जब भगवान श्री राम अयोध्या से लौट जाने को कहते हैं, तब अंगद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अंगद जी क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज परम पद जल जाता, तुम ही विचारि करहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम कहाँ, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊं शरण नाथ जन दीना, निची टहल ग्रह के सब करहूं, पद पंकज बिलो की भव तरहूं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अतएव सबको चाहिए कि भगवान के प्रेम विहल होकर तन मन धन सब कुछ अर्पण करके भगवान की दास्य भक्ति करें। तो नवधा भक्ति की जो 9 विधि हैं उनमें से ये एक विधि थी दास्य भाव। तो अब हम अगली विधि का श्रवण करेंगे, तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।